खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है इंदौर के दिव्यांग मास्टर अवनीश तिवारी ने, जिन्होंने इंदौर को एक बार फिर गौरवान्वित किया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण करने की दिशा में एक उत्कृष्ट कार्य और उपलब्धियों के लिए राज्य और जिले के संस्था, संगठन और व्यक्तियों को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों पुरस्कार प्रदान किया गया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था, उस कार्यक्रम में इस दौरान इंदौर के छोटे से दिव्यांग मास्टर अवनीश तिवारी को सम्मानित किया गया। मास्टर अवनीश तिवारी इंदौर मात्र 8 वर्ष की आयु के सबसे कम उम्र के हमारे पुरस्कार विजेता, जिन्होंने 6 साल की उम्र से ही खेलों में अपना जुनून साबित किया और 7 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रेकिंग पर गए थे। मास्टर अवनीश तिवारी इंदौर। इस गरिमामय आयोजन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता, राज्य मंत्री रामदास अठावले और ए नारायण स्वामी और सुश्री प्रतिभा भौमिक की उपस्थिति में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों मां अहिल्या की पावन नगरी इंदौर को गौरवान्वित करने वाले छोटे से दिव्यांग बालक मास्टर अवनीश तिवारी, जिन्होंने मात्र 7 साल की आयु में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रैकिंग की है और एक अनूठी मिसाल अपना जुनून से उन्होंने पेश की है। ऐसे में देश का नाम रोशन करने वाले इस उत्कृष्ट बालक की उपलब्धि के लिए उसे पुरस्कृत किया गया। वैसे तो भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इंदौर शहर का नाम स्वच्छता के साथ कई उपलब्धियों में शीर्ष पर है। वहीं अब इंदौर के एक दिव्यांग बालक ने मात्र 7 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट के काला पत्थर बेस कैंप की चढ़ाई कर एवरेस्ट फतह कर विश्व कीर्तिमान हासिल किया है। इस छोटी सी उम्र में अद्भुत और अदम्य साहस के लिए दिव्यांग दिवस पर मास्टर अवनीश तिवारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कृत किया। इस दिव्यांग बालक को तिवारी परिवार में अनाथ आश्रम से गोद लिया गया है और यह जन्म से ही बोलने और समझने में सक्षम नहीं था। तिवारी परिवार ने देखरेख के साथ पारिवारिक स्नेह और अपनत्व देकर एक अनूठी मिसाल पेश की। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद इंदौर प्रथम आगमन पर मास्टर अवनीश का अनेकों संगठनों, समाज सेवियों और राऊ विधानसभा के विधायक जीतू पटवारी, विधायक प्रतिनिधि और परशुराम महासभा के प्रदेश प्रभारी संजय मिश्रा, ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। राऊ विधानसभा और समग्र ब्राह्मण समाज के लिए गौरव की बात है। जीतू पटवारी जी का विधायक प्रतिनिधि के नाते और हमारी विधानसभा राऊ के लिए बड़ा गौरव की बात है कि सिलिकॉन सिटी के निवासी आदित्य तिवारी, चूँकि वो ब्राह्मण समाज से भी जुड़े हुए हैं और उनकी मेहनत, जिस बच्चों को उन्होंने अडॉप्ट करके और इस तरीके से माउंट एवरेस्ट और मैं इस बालक ने जो संघर्ष करके और वहाँ चढ़ाई की है, उसके लिए बड़ा विधानसभा, राऊ विधानसभा के लिए भी और
समग्र ब्राह्मण समाज के लिए गौरव की बात है कि राष्ट्रपति पुरस्कार इस बालक को 8 वर्ष की उम्र में प्राप्त हुआ है। तो परशुराम महासभा की युवा वाहिनी से हमारे गिरीश उपाध्याय जी, गोपाल शर्मा जी और परशुराम महासभा के प्रदेश प्रभारी के नाते मैं यहाँ इस बालक का स्वागत करने और इसके पिताजी जिन्होंने अडॉप्ट करा आदित्य तिवारी जी का स्वागत करने में राव विधानसभा की ओर से भी और श्री परशुराम महासभा मध्य प्रदेश की ओर से भी यहाँ मैं इस बालक का स्वागत करने आया हूँ और बधाई देना आया हूँ इसके पिताजी को, आदित्य तिवारी जी को, कि उन्होंने इस प्रकार एक युवा वो को जो एक शिक्षा मिलना चाहिए कि इस प्रकार के बालक को अडॉप्ट करके और इस तरीके से उसकी परवरिश करना, यह हमारे समग्र ब्राह्मण समाज के लिए बड़ा गौरव की बात है। अवनीश तिवारी के पिता आदित्य तिवारी का कहना है कि एवरेस्ट की चढ़ाई के पहले मास्टर अवनीश को महू के आर्मी कैंप में कई महीनों तक ट्रेन किया गया। उसकी शारीरिक क्षमता के साथ उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाया गया, जिससे वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई और वहां के वातावरण के अनुकूल बन पाया। इसके लिए मास्टर अवनीश का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। अवनीश इंडिया का एक नेशनल अवार्डी है और उसे जो अवार्ड मिला है उसकी जो पिछले 6 साल 11 महीने के अचीवमेंट्स हैं, उसका लाइफ स्टार्ट हुआ था एक ऑर्फनेज से, जहाँ पे बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ जो उसकी मेडिकल कंडीशन है डाउन सिंड्रोम, कि ये बच्चा क्या करेगा, बोझ बन जाएगा। तो यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। फिर उसको एज अ सिंगल पेरेंट अडॉप्ट किया था और उसके अडॉप्शन में 1.5 साल का प्रोसेस था। फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके जो गाइडलाइंस थे, प्रोटोकॉल्स थे, तो सिंगल पेरेंट एलिजिबल नहीं था। मिनिमम एज 30 साल होती है सिंगल पेरेंट के लिए। मैं उस एज क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता था। सो कंसिडरिंग अवनीश का केस में लॉ चेंज हुआ था, एप्लीकेबल सबके लिए हुआ उसके बाद। सो जितने भी बच्चे अडॉप्ट हो रहे हैं वो लॉ चेंज होने के बाद ही हो रहा है सिंस 2015। और फिर अवनीश एक सोशल रिफॉर्मर है जो अवेयरनेस के लिए काम करता है, राइट्स के लिए काम करता है, ऑर्फन और जो बच्चे मेडिकल कंडीशन के होते हैं। इसके लिए उसने करीब पिछले 6 सालों में 1000 से ज़्यादा टॉप वर्कशॉप कॉन्फ्रेंसेस की है पूरे इंडिया में, आउटसाइड इंडिया। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस में भी 2019 में इन्वाइट किया था वन ऑफ द कॉन्फ्रेंस में। और इस सब के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ऑर्फन्स और जो मेडिकल कंडीशन वाले बच्चे रहते हैं उसने ट्रैकिंग किया था माउंट एवरेस्ट में काला पत्थर तक, जिसका हाइट होता है 8200 फीट। और वहाँ जाने का मकसद ये था कि इन बच्चों के राइट्स और इन बच्चों के लिए जो मेडिकल कंडीशन होती है उनके लिए अवेयरनेस आए, लोगों को पता चले उनकी क्या इश्यूज़ होते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है मेडिकली, और एजुकेशन जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उन्हें नहीं मिल पाती है। और अभी 3 दिसंबर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल अवार्ड दिया है सर्वश्रेष्ठ बाल पुरस्कार, और ये इंडिया का 8 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड लेने वाला यंगेस्ट बच्चा है। इस एज में किसी को भी नेशनल अवार्ड नहीं मिला है। तो ये एक 7 साल का उसका जो परिश्रम था, मेहनत थी, और एक सोशल रिफॉर्मर की उसकी जो जर्नी रही है, इसलिए उसे ये अवार्ड मिला है। आपने इनको अडॉप्ट किया है, किस तरीके से, मतलब आपको इसकी प्रेरणा मिली और कहाँ से क्या इसका रूपरेखा बनी है? एडॉप्शन इसलिए किया था क्योंकि बोला गया था एक मेंटली रिटार्डेड फिजिकल हैंडीकैप बच्चा है, कुछ महीनों में मर जाएगा, और ऐसे बच्चों को इंडिया में कोई अडॉप्ट नहीं करता है। तो एक थॉट था देखने के बाद कि अगर कोई नहीं करता है तो मुझे दे दो, बट मुझे ये नहीं पता था अडॉप्शन क्या होता है, गाइडलाइन क्या होती है। और ये एक टैबू है अडॉप्शन इंडिया में, क्योंकि हम लोग हमारे देश में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, हम ज़्यादा बिलीव करते हैं लोग क्या कहेंगे। सो अडॉप्शन को कंसिडर नहीं किया जाता है पेरेंटिंग के एक ऑप्शन में, और वो भी सिंगल पेरेंट तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं होता है। तो एक सोसाइटियल फैमिली प्रेशर उसमें हमेशा रहता है, एक क्यों करना है, क्यों नई चीज़ करना है जो कभी नहीं हुई है।